नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं सावन की शिवरात्रि बोल बम बोल। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि सावन की शिवरात्रि का महत्व क्या है। शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु फल फूल बेल पत्थर लेकर शिव भक्त आराधना कर रहे हैं। कांवड़ियों की बात की जाए तो शिवलिंग पर गंगा से लाए हुए जल से जलाभिषेक किया जा रहा है। देवों के देव महादेव की पूजा के लिए सावन का महीना सबसे खास माना जाता है। पुराणों के मुताबिक समुद्र मंथन के समय हलाहल विश्व को भगवान शिव ने अपने कंठ में रखा था ताकि संसार के समस्त प्राणियों पर विश्व का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। इसी विश्व की अग्नि को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उनका जल और पंचामृत से अभिषेक किया था। इसीलिए सावन महीने में भगवान शिव का जल और पंचामृत से अभिषेक करने का एक विधान है। कहा यह भी जाता है कि शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, इत्र, चंदन, भांग धतूरा, बेलपत्र, रुद्राक्ष समेत सफेद फूल चढ़ाने से भगवान भोले शंकर प्रसन्न होते हैं। तो देश भर में बोल बम बोल की गूंज सुनाई दे रही है। सावन शिवरात्रि पर शिव भक्त शिवालयों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब आपको 7 तस्वीरें दिखाएंगे जहां कांवड़िए और शिव भक्त सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। गोरखपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी, पटना और लखनऊ की ये तस्वीरें। इसके अलावा उज्जैन की तस्वीर देख सकते हैं जहां सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। इस दौरान मंदिरों में आज के दिन खासी भीड़ देखी जाती है और ऐसे में आज भी सुबह से ही लोग जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ मंदिरों में लोगों की भीड़ को देखते हुए अलग अलग जगहों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। ये नजारा देश के अलग अलग हिस्से का हम आपको दिखा रहे हैं। जहां देखिए गोरखपुर, प्रयागराज में महिलाएं सुबह नहाकर मंदिर पहुंच रही हैं और आज भगवान की आराधना की जा रही है। पटना, लखनऊ से भी ठीक इसी तरह की तस्वीर सामने आई है जहां जबरदस्त तरीके से मंदिरों में भीड़ देखी गई है। गाजियाबाद, वाराणसी की बात करें, बम भोले बम की गूंज मंदिर शिवालयों में सुनाई दे रही है। और अब ये 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादनगर की ये तस्वीर जहां एसडीएम ने क्रेन से पुष्प वर्षा की है, कांवड़ियों पर यह पुष्प वर्षा की गई है। मेरठ की दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां आईजी और डीएम ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए हैं। कांवड़ियों पर ये फूल बरसाकर इनके यात्रा में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। तो आम लोगों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कांवड़ियों पर फूल की बारिश की है। और योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने भी देखिए हेलीकॉप्टर से न सिर्फ जायजा लिया बल्कि ये भी देखा कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह से इस बार उत्साहित नजर आ रहे हैं कांवड़िए। तो कांवड़ भक्त जो है वो शिव की आराधना में लीन आज नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आज सावन की शिवरात्रि है, कैसी तैयारियां हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि क्या कुछ आज सुबह से ही चल रहा है। इसके लिए हमारे 3 अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश हमारे साथ देहरादून से है, इसके अलावा वाराणसी से मदन हमारे साथ है और नमित की बात की जाए तो नमित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले नमित, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से कांवड़िए आज रंग में रंगे नजर आ रहे हैं भोलेनाथ के, और मंदिरों में क्या तस्वीरें आपने सुबह से देखी? देखिए, इस वक्त हम मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, इस वक्त हम यूपी के बागपत जिले में हैं और बागपत के अंदर जो पूरा महादेव मंदिर है उसी के पास में। और यहाँ पर देखिए तमाम जो कांवड़िया हैं वो पूरा महादेव मंदिर पर जल चढ़ाकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। पूरा महादेव मंदिर की बात करूं तो सबसे अधिक महत्वता जो है वो पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा महादेव मंदिर की मानी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा के आसपास के जितने भी कांवड़िया जो है हरिद्वार से जल भरकर लाते हैं वो इसी पूरा महादेव पर सबसे पहले शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाते हैं और उसके बाद अपने घरों की तरफ जाते हैं। देखिए लंबी कतार जो है वो शिव भक्तों की आपको नजर आ रही है। तमाम जो कांवड़िया हैं वो पूरा महादेव मंदिर पर जल चढ़ाकर पहुंच रहे हैं। बातचीत करने का थोड़ा प्रयास करूंगा। आप लोगों ने जल चढ़ा दिया है? कब पहुंचे थे हरिद्वार से? सर अभी आए थे सुबह में 3 बजे के आसपास। अच्छा, ये बताइए कि आखिर 2 साल से कांवड़ यात्रा बंद थी कोरोना की वजह से, इस बार कितना जोश देखने को मिला? बहुत जोश था, फुल जोश, बढ़िया जोश। मतलब यात्रा में भी आनंद और सेवा भी बहुत की है रास्ते में। हर बार आते हैं आप पूरा महादेव पर? हर बार आते हैं जी। क्या इतनी खास महत्वता क्यों है पूरा महादेव मंदिर? इसलिए है कि मान्यता है और
कुछ जुनून भी है शिव भक्तों के अंदर, बहुत अच्छा श्रद्धा है। देखिए बहुत ज्यादा मान्यता जो है वो इस पुरादेव मंदिर की ओर, देखिए यहाँ पर शिव भक्त जो हैं वो अलग अलग तरीके की जो कांवड़ है वो जो है अब हरिद्वार से लेकर यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर जल चढ़ाकर, देखिए साइकिल से जो है वो जल लेकर आए थे हरिद्वार से, पूरा महादेव पर जल चढ़ाकर अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। बोले कहाँ से हैं? बोले हम ककोर से हैं। अच्छा, कब आए थे हरिद्वार से? हरिद्वार से कल ही आए हैं। बोले खड़ी कावड़ है हमारी, तो हमने खड़ी कावड़ चढ़ाई है। अच्छा, ये बताइए आखिर ये देखिए ये भी एक बड़ी कावड़ जो है वो लेकर निकले, पूरा महादेव की कितनी महत्वता है, यहीं पर आप जल क्यों चढ़ाते हैं? बोले हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में कि मैं तो क्या है, और हम तो इतने सालों से आ रहे हैं, 12-13 साल हो गए चढ़ाते चढ़ाते, और बस यही है जय शंकर की। देखिए बिल्कुल 12-13 साल से ये जो पूरा महादेव पर जल चढ़ाने आते हो, देखिए अलग अलग तरीके की जो कावड़ हैं वो लेकर आ रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था भी जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद रखी गई है। तो तकरीबन यहाँ से 2 से 3 लाख जो कावड़िया हैं वो पुरादेव महादेव मंदिर पर पहुँचते हैं और उसके बाद हरिद्वार से यहाँ आकर जल चढ़ाकर अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। बिल्कुल, ऐसे में तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं, नमित की सुरक्षा की भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और रास्तों को भी बिल्कुल क्लियर कराया गया है कि किस तरह की कोई दिक्कत ना हो कावड़ियों को, शिव भक्तों को। काशी चलते हैं क्योंकि आज तो काशी मदन अगर बात करें बम बम भोले से गूंज रहा होगा और इसके साथ ही साथ सुबह से ही मंदिरों की रौनक तो बिल्कुल अलग होगी बाकी दिनों से। बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जाए तो काशी जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ पर जो है कण-कण में कहा जाए तो बाबा विराजते हैं। तो ऐसे में कहा जाए कि आज जो है लाखों श्रद्धालु, यानी कि आज सावन है, सावन जो है बाबा विश्वनाथ को जो है ना, भोलेनाथ को जो है अति प्रिय महीना माना जाता है। अगर वहीं अगर हम बात करें तो आज शिवरात्रि भी है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीतू कि यहाँ पे जो है सुबह से लोग लंबी कतारें में लाइन में लगे हुए हैं और लग करके जो है अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर बात हम करें तो कुछ श्रद्धालु जो है दर्शन कर करके आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग दर्शन कर करके आए हैं। साथ में अगर कहा जाए तो देखिए बच्ची भी साथ में है, उन्होंने भी दर्शन किया है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो पहले इनसे बात कर लेते हैं कि आपने दर्शन कर लिया? हाँ, कर लिया। क्या आज कितने देर तक आपने लाइन में लगी रही? 1 घंटे। 1 घंटे में दर्शन हो गए। आज की शिवरात्रि भी है, क्या कहना चाहेंगी? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हम लोग का प्लान ही नहीं था, अचानक से बना और आ गए और बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। बहुत It's a really very fantastic arrangement by the government side, and we are very happy. We have got the darshanam in within 1 hour time, and along with my children, and we came along with my family. Just tell your Namami Shamishan right now, both. नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं विरियं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतं ईशं गिरीशं करालं महाकालकालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारात् शंकाश गौरं गंभीरं मनो। तो नीतू बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरह से अगर कहा जाए तो आज काशी में जो है लोग जो है सावन के महीना है, खास करके अगर हम बात करें तो आज शिवरात्रि भी है। तो ऐसे में कहा जाए तो आज जो है लाखों श्रद्धालु जो है सबसे पहले तो गंगा स्नान किए। गंगा स्नान करने के बाद जो है वो अब लाइन में लग कर करके जो है कतारबद्ध होकर के जो है बाबा विश्वनाथ मंदिर में जा रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि जिस तरह से अगर हम बात करें नीतू की कल जो सावन का दूसरा सोमवार था उसमें जो है लगभग 7 लाख श्रद्धालु जो है दर्शन किए थे। वहीं अगर हम बात करें तो आज भी जो है लगभग जो है 4 से 5 लाख जो है दर्शनार्थी जो है यहाँ पे दर्शन करेंगे। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो तमाम जो सुरक्षा की अगर व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह पे अगर हम बात करें तो लोगों को जो दर्शन करने दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको किसी तरह से दिक्कत ना हो, ऐसे में जो है अगर कहा जाए तो पूरे मंदिर में जो है कहा जाए तो कारपेट बिछाए गए हैं और धूप अगर निकलती है तो पूरा जो है उसमें कहा बिल्कुल। और आपके आसपास तमाम लोग जो हैं वो शिव रंग में तो नजर आ ही रहे हैं, बच्चे भी जो हैं वो भी शिव भक्ति में लीन दिख रहे हैं और बम बम भोले की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। मैं आऊंगी आपके पास मदन एक बार फिर से, आप तब तक शिव भक्तों से बात करिए, कितने उत्साहित, क्या कुछ कह रहे हैं आज के दिन को लेकर, शिवरात्रि की महिमा क्या कुछ बता रहे हैं। लेकिन हितेश के पास चलेंगे क्योंकि हितेश अगर बात हरिद्वार की जाए, देहरादून की जाए तो घाटों पर आज का नजारा तो बेहद अलग और बेहद खास होता है। जिस तरह से मदन कह रहे थे कि कल सावन का दूसरा सोमवार रहा और उसके बाद ठीक आज के दिन शिवरात्रि है, तो लगातार हर
हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। घाटों पर किस तरह की तस्वीर आपने सुबह से देखी है? भीड़ तो जाहिर तौर पर आज बहुत ज्यादा होगी, वहां पर व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी देहरादून के जो प्राचीन मंदिर है टपकेश्वर महादेव मंदिर में मैं खड़ा हूँ और जो बाबा आदिदेव महादेव हैं वो अंदर गुफा के अंदर मौजूद हैं और वहीं पर वो विराजमान है। लगातार पूरी रात से रात के 12 बजे के बाद से यहाँ पर जो कांवड़ियों का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ रहा है। झमाझम बारिश का माहौल भी यहाँ पर है और बम बम भोले के जयकारों के साथ लगातार कांवड़िए यहाँ पर आ रहे हैं, अन्य भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। और हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार के भी कई घाटों पर लगातार सुबह से जलाभिषेक चल रहा है और मंदिर के जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ की द्रोण नगरी यहाँ पर कहा जाता है, उसके महंत श्री महंत भरतगिरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ विशेषताएं है यहाँ की, जिस तरह से यहाँ पर कांवड़िए आ रहे हैं लगातार रात 12 बजे से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, किस तरह से देखते हैं महंत जी? ऐसा ही श्रावण मास भगवान शिव का अति पावन मास है और मास शिवरात्रि हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि को भी एक विशेष महत्व दिया जाता है। उस रोज़ भक्त लोग आते हैं, गंगा जल लाके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं और पूरा श्रावण मास भक्त लोग एक टाइम भोजन करके व्रत भी करते हैं। तो रात्रि 12 बजे से ये मंदिर की ओर से अभिषेक किया गया और कबाड़ खोल दिए गए, तब से भक्त लोग इस मंदिर में जल चढ़ा रहे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव का जलाभिषेक चल रहा है और ये टपकेश्वर महाराज, ये भी एक हर स्थान हर तीर्थ अपने आप में होता है, उसका महात्म होता है। इसी तरह ये टपकेश्वर महादेव मंदिर भी ये बहुत प्राचीन और आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल है। ये देवताओं कालीन है। जिस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे और भगवान शिव की उन पे भी कृपा हुई और भगवान शिव ने भूमार्ग से प्रकट होके उन्हें भी देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। ये जो 7 बहरी ये धारा कलकल करती हुई आप लोग देख रहे हैं, तो इस धारा में बिल्कुल देखिए जिस तरह से अभी महाराज जी ने बताया कि जो यहाँ पर टोंस नदी है, टोंस नदी यहाँ पर रामायण और महाभारत काल की ये नदी है। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा दिखाने का थोड़ा प्रयास करें इस टोंस नदी को, जिसके किनारे टपकेश्वर महादेव मंदिर मौजूद है। बाबा यहाँ पर विराजमान है और कई सारे जो कांवड़िए भक्त हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे कहाँ से आए हैं, किस तरह से आए हैं। क्या नाम है आपका? ललिता चौधरी। कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार। अच्छा, कब आए हैं? अभी जस्ट अभी जल चढ़ा दिया है? पैदल यात्रा की मैंने। कैसा लग रहा है जी, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है, बाबा का मंदिर है? ये तो बाबा का चमत्कार है। सावन के महीने में मुझे यात्रा करने का मौका मिला, बड़ा अच्छा मेरा सौभाग्य है इस तरह के मैं पैदल यात्रा बिल्कुल सही तरीके से कर पाई हूँ। बिल्कुल बहुत खुश हूँ। बिल्कुल तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा कर रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। कल कल बहती गंगा की तस्वीर बेहद अद्भुत आपने दिखाई। आऊंगी मैं एक बार फिर से आपके पास। संजय पुंडेर इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गया सहयोगी। संजय, हरिद्वार की बात की जाए, अपने आप में बेहद उद्गम ये स्थल हो जाता है और घाटों पर भी तमाम जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सुबह से, वो गंगा जल ले रहे हैं जलाभिषेक के लिए। क्या नजारा देखा आज आपने? देखिए, आपको बता दें हरिद्वार की एक अलग ही विशेष महत्व है और यही वजह है कि जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु होते हैं सबसे पहले हरिद्वार आते हैं और यहीं से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि आज महाशिवरात्रि है और सुबह से ही सभी शिवालयों पर भक्तों का तांता लगा है। हालांकि हरिद्वार को भोले बाबा की ससुराल भी कहा जाता है और सुबह से दक्ष मंदिर की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से ही जो भक्त हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं, दूधाभिषेक कर रहे हैं। कहा जाता है कि सावन के माह में भोले सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और उनके दुख हर लेते हैं। इस वक्त हम एक प्राचीन शिव मंदिर पर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भक्त हैं यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। आज के दिन पूजा करने का एक विशेष महत्व होता है और खासकर जब हरिद्वार हो और यहाँ पर पूजा पाठ हो तो एक विशेष योग बनता है और कहा जाता है कि यहीं पर पूजा करने से जो भोले बाबा होते हैं उनकी जल्द से जल्द मनोकामना पूरी करते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं जो भक्त हैं यहाँ लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंडित जी भी हैं, पंडित जी बैठे हैं, तमाम जो भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और यह तस्वीर देख सकते हैं कि जिस तरह शिवलिंग पर यहाँ भोले बाबा के शिवलिंग पर यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है, बच्चे हैं, सभी
यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि विशेष तौर पर यहाँ कि किस तरह ठीक है, भक्त हैं ठीक है, वो मैं आऊंगी लगातार संजय ही आपके पास। आप शिव भक्तों से बात करिए। नमित बागपत से हमारे साथ लगातार बने हुए। नमित, आज तो आप भी शिव भक्ति में नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ कांवड़ियों से भी आपने बात की है, जाहिर तौर पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शिवरात्रि पर अगर शिव को जलाभिषेक उनका कर दिया तो समझ लीजिए कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो बातचीत आपने शिव भक्तों से की है, क्या कुछ खास कहा है उन्होंने आज के दिन को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहां पर, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि लाखों की संख्या में जो कांवरिया हैं वो हरिद्वार से जल भरकर लाते हैं और आज इस पुरादेव मंदिर की भी यही मान्यता है कि जो यहां पर जलाभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और न केवल कांवरिया बल्कि इस गांव के आसपास, बागपत जिले के आसपास के तमाम गाँव के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और सुबह सुबह जो भगवान शिव का मंदिर है, परशुराम महादेव का मंदिर है, इस पर जलाभिषेक करते हैं और उसके बाद यहाँ से अपने घरों की तरफ जाते हैं। देखिए, ये तमाम ये जो पूरा रोड है, यहाँ से जो कांवरिया हैं वो जल चढ़ाकर निकल रहे हैं। और पीछे एक बार तस्वीर अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये दिखाइए, ये जल चढ़ाने जा रहे हैं। जल चढ़ाने जा रहे हैं आप? कब पहुंचे हरिद्वार से? हरिद्वार से कल सवेरे। अच्छा, हर बारी पूरा महादेव? हाँ जी है। क्यों इसकी इतनी खास मान्यता क्यों आई है? इसकी मान्यता है जी, जब तो यहाँ आते हैं। अच्छा, हाँ जी। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? 27 साल है जब क्या। 27 साल से आ रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आखिर हर बार, क्योंकि पिछले 2 साल से तो कांवड़ यात्रा बंद थी कोरोना की वजह से, इस बार कितनी भीड़ रास्तों में देखने को मिली है? आपका कम से कम 10 लाख आदमी से जाते थे जी। 10 लाख आदमी थे? हाँ जी। तो यहाँ पर केवल पश्चिमी यूपी के कांवड़िया आते हैं या फिर राजस्थान हरियाणा के भी आते हैं? नहीं, पश्चिमी यूपी के आते हैं, राजस्थान वाले तो सीधे निकल जाते हैं दिल्ली को। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए, नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी कांवड़िया जल भरकर लाते हैं वो इसी पूरा महादेव मंदिर पर पहले जल चढ़ाते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे जाते हैं। देखिए, ये तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर जो कांवड़िया जल चढ़ाकर रात जिन्होंने जल चढ़ाया वो अब यहाँ पर रुके हुए और पीछे देखिए लंबी लंबी कांवरों की जो कतार है वो आपको इस पूरी रोड पर दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 3 से 4 लाख जो कांवड़िया हैं वो यहाँ पर जल चढ़ाकर अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। ऐसे में यहाँ पर खुद कल योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल, तो तमाम जो रास्ते हैं वो लंबी सुगम लंबी जो किए गए हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही साथ छोटे छोटे स्टॉल भी हमने देखे कि वो लगाए गए हैं, दुकान लगाए गए हैं, तमाम वो सामग्री रखी गई है जो जलाभिषेक के लिए होती है या फिर शिव को चढ़ाने के लिए होती है। काशी की बात की जाए तो मदन, काशी अपने आप में हर दिन शिव भक्ति में लीन और शिव भक्ति में नजर आती है और अब वहाँ तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। आऊँगी आपके पास, लेकिन इस वक्त हितेश के पास चलते हैं। हितेश खास मंदिर में मौजूद है और ख़ास महिमा भी बता रहे हैं। कहा जाता है हितेश कि यहाँ के जो लोग हैं वो शिवरात्रि, जो कि एक फरवरी और मार्च के महीने में जो शिवरात्रि मनाई जाती है और सावन के महीने की जो शिवरात्रि होती है, इन दोनों ही महीनों में अलग अलग तरीके से पूजा आराधना की जाती है। आप वहाँ से आते हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से आराधना की जाती है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है इन दोनों ही शिवरात्रि की महत्ता को लेकर और विशेष जो खासियत होती है इन दोनों ही शिवरात्रि को लेकर उसको? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजधानी देहरादून का जो ये बड़ा महादेव मंदिर है और टपकेश्वर महादेव मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर महाभारत कालीन का यह मंदिर है। यहाँ की द्रोण नगरी यहाँ पर कहा जाता है। द्रोणाचार्य ने अपने जो कौरव पांडव थे उनको शिक्षा दी थी। उस समय यहाँ पर दूध टपकता था, लेकिन जब सतयुग के बाद जब कलयुग शुरू हुआ तो यहाँ पर पानी टपकने लगा, तो उसी नाम से यहाँ पर ये टपकेश्वर महादेव मंदिर नाम पड़ा। और अगर हम फरवरी मार्च के महीने में जो शिवरात्रि आती है उसकी बात करें तो यहाँ पर उस समय भक्तों का सराबोर रहता है। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर रहती है। लेकिन रात्रि से यहाँ की अगर अभी की बात करें तो रात्रि 12 बजे से यहाँ पर लगातार कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि बरसात के कारण फिलहाल जो भक्त हैं अभी उनकी कमी देखी जा रही है। और मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि और भी बहुत सारे यहाँ पर कांवड़िए हैं जो जल चढ़ाकर बाबा के अंदर बाहर आ रहे हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हैं। हाँ भोले, कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार से आ रहे हैं। हरिद्वार से आ रहे हैं। किस समय जल चढ़ा है? जल तो अभी चढ़ा है हमने। अभी चढ़ा है जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कोरोना के पेंडेमिक के बाद में यात्रा शुरू हुई है? यात्रा शुरू हुई है काफ़ी समय बाद, तो अच्छा लगा है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग अभी ठीक ठाक पालन चल रहा है, तो कोरोना तो अभी उस टाइप से है नहीं जैसे पहले चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सही हिसाब से चल रहा है अपना।
देखिए जो कावड़िए हैं जी, लगातार अभी भक्त हैं, पैरों में जख्म भी हैं, लेकिन बाबा का जो सरूर है, हाँ, बाबा की और जो उस भक्ति है, बाबा भक्ति में वो जख्म भी नहीं पता चल पा रहे हैं, वो दर्द भी नहीं पता चल पा रहे हैं, क्योंकि ये शिव भक्त हैं और शिव तो हर किसी का दुख हर लेते हैं। मैं मदन के पास आऊंगी, बहुत संक्षिप्त में मदन आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब तो विश्वनाथ मंदिर भी खुल चुका है, वहां पर भी पूजा आराधना चल ही रही है। और इसके साथ ही साथ अगर वाराणसी के घाटों की बात की जाए, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी तो बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से अगर बात किया जाए तो कॉरिडोर बनने के बाद जो है लगातार जो है जो दर्शनार्थी हैं उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। फिर खास करके अगर हम बात सावन की अगर करते हैं तो सावन में जो है खास करके जो है लोग जो है यहाँ पे दूर दराज से कहा जाए तो पूर्वांचल नहीं देश के कोने कोने से दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और प्रशासन की तरफ द्वारा जो है यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई है कि जो यहाँ पे कांवड़िया आ रहे हैं उनको किसी प्रकार से जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो कहा जाए कि जिस तरह से गर्भगृह में जो दर्शन कराए जा रहे हैं तो उसमें जो है चार कहा जाए तो ठीक है, देहरादून भी हमने देख लिया कि किस तरह से पूजा आराधना की जा रही है। और हरिद्वार की बात की जाए संजय, तो अपने आप में हरिद्वार, जहां सावन शुरू होते ही तमाम भक्त वहीं पहुंचते हैं जलाभिषेक के लिए, जो गंगा जल है उसे लेने के लिए। वहां सुरक्षा व्यवस्था आज के दिन किस तरह की गई है? क्या कुछ अलग भी व्यवस्थाएं आपने देखी है? क्योंकि कल सावन का जो सोमवार था उसका दूसरा दिन था, आज शिवरात्रि है और अभी तो ये सावन का महीना पूरा चलना है, तो कुछ खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं? क्या श्रद्धालुओं की संख्या आज के दिन और बाकी दिनों से ज्यादा देखने को मिल रही है? देखिए आपको बता दें, अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर हरिद्वार जिला प्रशासन पहले ही मुस्तैद दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि कावड़ की शुरुआत दौर से ही एक प्रशासन को अंदेशा था कि इस बार जो 4 करोड़ का आंकड़ा है वो पार हो जाएगा। और यही देखा है कि जब कावड़ चरम पर थी तो तमाम जो शिव भक्त है वो हरिद्वार का रुख कर रहे थे। तो ऐसे में लगातार ही हरिद्वार जिला प्रशासन के साथ साथ तमाम जो अनेकों विभाग की टीम है, संबंधित सभी विभाग सड़कों पर उतरकर खुद मोटरसाइकिल पर जायजा ले रहे थे। कहा जा सकता है कि कावड़ को सकुशल और दिव्य और भव्य बनाने के लिए यहाँ हरिद्वार प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और तमाम यही देखा है कि हमने जब कावड़ सावन का पहला सोमवार था, फिर कल देखा है कि दूसरा सोमवार था, तो यहाँ की जो तस्वीर थी वो वाकई देखने लायक थी, क्योंकि हमने देखा है कि सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर चौक चौराहों पर तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो तैनात, साथ ही साथ 300 से ज्यादा सीसीटीवी मेला क्षेत्र में लगाए गए थे, जिनकी मॉनिटरिंग खुद यहाँ के कप्तान। चलिए, आप सभी लोग नजर बनाए रखिएगा। संजय बहुत शुक्रिया आपका, हितेश आपका भी बहुत शुक्रिया, मदन आपका शुक्रिया, नमित आपका शुक्रिया कि सावन का ये महीना और इस महीने में हर तरफ बोल बम की गूंज सुनाई दे रही है। तमाम जगहों पर कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है और आज का दिन यानी कि शिवरात्रि का दिन अपने आप में बेहद खास है। चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए 8 बजे 8 बड़ी खबरें।